चलिए देखिए कितना नंबर, 9 नंबर देखा जाए। 9 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसमें B क्या है, समकोण है। ये आपका A है, B और ये C है। ये आपका कोण B समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण है। इसमें बोला है कि tan A बराबर 1/√3 है। यहाँ पे प्रश्न है tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसी को देख लो, इसको हल कर लेंगे हम लोग। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार। तो यहाँ पे लिखूंगा लंब, अच्छा यहाँ पे A है, ये वाला A का मतलब क्या है, वो मेन एंगल है, और इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये बचेगा से क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इसको 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएंगे। तो हम अब डायरेक्ट लंब बटा आधार न लिख करके BC बटा का AB लिख दूं क्या, BC बटा का AB बराबर में 1/√3। अच्छा, इसका मतलब है कि BC आपका 1 है और AB आपका √3। BC आपका 1 है और AB का मान कितना है, √3। तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको AB पता है, BC पता है, क्या AC पता है, नहीं। तो आइए AC ज्ञात करूं। आपको यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस का। अब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से AC के स्क्वायर बराबर √3 के स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, 3 प्लस का, इधर से स्क्वायर हटेगा, AC बराबर रूट कितना हो जाएगा, तब AC का मान कितना हुआ, AC का वैल्यू आपका कितना है, 2 है। AC का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको सारा कुछ ज्ञात हो गया इस त्रिभुज में, AB भी, BC और AC। अब जो ज्ञात करना है आपको वो क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न एक में प्रश्न क्या कर रहा है कि sin A, एक में है sin A cos से और प्लस cos A इंटू sin C। ये वाला वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए sin A इंटू cos से, और यहाँ पे cos A इंटू sin C। अब यहाँ पे देखेंगे sin बराबर है, सबको पता होना चाहिए, sin बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का। इसमें लंब को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे A है देखिएगा, तो इसमें आपको BC लंब होगा, तो यहाँ हो जाएगा BC बटे का कर्ण हो जाएगा AC, और गुना cos बराबर क्या होता है, आधार बटे का। लेकिन आपके यहाँ cos C है, तो आपके मेन एंगल C को माना, तो इसके लिए ये लंब है, तो आधार कौन हो जाएगा, BC ना, तो BC और बटे का AB AC ना, और ये आपको प्लस है cos A आधार बटे का कर्ण, तो इसके लिए A के लिए आधार तो यही है, तो आपका हो जाएगा AB और बटेगा AC गुना sin C। अभी कौन एंगल ये वाला है, साइन होता है लंब बटे का कर्ण, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, AB बटे का AC। अब यहाँ देखिएगा BC का वैल्यू कितना है, 1 बटे का गुना BC का वैल्यू फिर से 1 बटे का प्लस AB का वैल्यू कितना है, √3 और ऐसे 2 गुना AB का वैल्यू
√3 बटेगा 2। अब यहाँ 1 में 1 से गुना तो 1 और 2 में 2 से 4 प्लस का √3 में √3 से और बटेगा 4। अब इसको एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना, ये 1 प्लस का 3 तो यहाँ पे 3 और 1 4 बटेगा बराबर में, यानी यही आपका क्या है आंसर। कंप्लीट है, ये आपका आंसर। अच्छा दूसरा में आपको क्या ज्ञात करना है, दूसरा में आपको ज्ञात करना है cos A इंटू साइन, सॉरी cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ऐसा है। अच्छा अब यहाँ पे cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्म। आधार तो आपका A के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा होगा, AB, यहाँ पे हो जाएगा AB, इसको इरेज कर देते हैं है ना, इसको इरेज कर देते हैं। cos A का मतलब मेन एंगल किसको मानना है, A को, तो यहाँ cos बराबर होता है आधार बटे का कर्म। A मेन एंगल है तो A के सामने वाला भुजा क्या रहेगा, लंब रहेगा, तो आधार आपका AB बटे का AC और गुना cos फिर से आधार बटे का कर्म, लेकिन यहाँ पे आपकी मेन एंगल किसको माना, C को, तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा BC और बटे का AC और माइनस ये साइन बराबर होता है लंब बटे का, ये A है तो लंब कौन सा BC और बटे का कर्ण कौन सा AC गुना साइन लंब बटा कर्ण, लेकिन आपको लंब आपकी कौन हो जाएगा AB और बटे का AC, यही होगा ना। अब यहाँ सबका वैल्यू ज्ञात कीजिए, AB का वैल्यू कितना है, √3 बटे का AC कितना है 2 गुना BC कितना है 1 बटे का 2 माइनस BC कितना 1 बटे का 2 गुना यहाँ पे AB कितना है √3 बटे का 2। अब यहाँ से देखेंगे √3 में 1 से गुना √3 और बटे का कितना 4 माइनस यहाँ पे √3 बटे का 4, √3 बटा में √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 घटाइएगा, कितना बचेंगे 0, यही आपका क्या है आंसर। बनाइएगा। दस नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर है त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है PQR, ये आपका PQR में Q समकोण है, ये वाला जो Q है ना वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PR ढूंढिए, ये आपको PR हो गए और एक QR, ये दिया हुआ है आपका कि PR और प्लस का QR बराबर में कितना 25। अच्छा इसमें आपको पता लगेगा कि PR A वाला भुजा QR A वाला भुजा, ये दोनों मिलाकर के 25 है, दोनों मिला के कितना 25। तो आपको ऐसे जैसे मान लिया जाए ये वाला और ये दोनों मिलाकर के 25 है, तो क्या हम इसको 10 कर दें और इसको 15 कर दें, नहीं ना, ऐसे नहीं होगा। चलो इसको मानते हैं कि ये आपको x है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x। चंदन का और रंजन का दोनों मिलाकर के 25 रुपया है, इसमें आपको पता हो जाए कि चंदन का 1 रुपया है तो रंजन का पेमेंट कितना होगा, तो 25 और ये उधर जाएगा घर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यही बात ना होगा, तो 25 माइनस का x। और PQ 5 सेंटीमीटर है, ये जो PQ है ना ये दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे PQ 5 सेंटीमीटर है तो साइन P इंटू कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करना है। पहले इसी को पता कर लूं कि ये प्रॉपर भुजा PR कितना है और QR कितना है, तो हम इससे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसका उपयोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगा। पाइथागोरस प्रमेय में होता है
आपको लंब का स्क्वायर ऐसे कहूँ ना कि आपको कर्ण का स्क्वायर, तो ये कर्ण होता है, यहाँ पे लिखूं कर्ण को पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर होगा कि नहीं। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पे पी आर कितना दिया हुआ है 25 माइनस का x का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना 5 के स्क्वायर प्लस का कितना का स्क्वायर x का स्क्वायर। अच्छा देखो 25 माइनस x का स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी पर टूटेगा ना, a स्क्वायर ऐसा होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना लोग को पता है। हाँ जी हाथ खड़ा करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खड़ा करोगे तो पूछेगा कहीं डाउट हुआ किसी पर, तो इतना लोग को पता है। चलिए हम ही को पता ना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस, चलो इसको कहीं पे लिख लीजिए, आप लोग को पता हो चाहे ना हो, इसको लिख लो। अब यहाँ पे देखिएगा ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब 25 और बी का मतलब एक्स बराबर 5 के स्क्वायर 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स। कंप्लीट है। अब यहाँ 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 एक्स बराबर में 25 प्लस का एक्स स्क्वायर, यही होगा। और क्या हो सकता है, कटेगा ये आपको, ये तो कट जाएगा बराबर में कटेगा नहीं, इसको ये नहीं लेंगे तो माइनस ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। अब यहाँ पे 625 माइनस का 50 एक्स बराबर में इस डाटा को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले लीजिए। 625 माइनस 25 बराबर में घटाएंगे तो कितना 600 बराबर, इसीलिए हम कहेंगे x बराबर तो कितना 600 बटेगा 50 काट देंगे तो कितना बन में, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, यानी x माने तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये 25 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 13। अब कंप्लीट हो गया ना तीनों भुजा। अब यहाँ से हम जो प्रश्न में दिया है उसको हम लोग बनाएंगे। जैसे प्रश्न में दिया है कि साइन पी इंटू है क्या, नहीं कॉमा है, साइन पी कॉस पी और फिर टेन पी, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे साइन पी का मतलब मेन एंगल आपका इसमें कौन सा है पी, इसके सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब कौन सा हो जाएगा क्यू आर बटे का पी आर, लंब बटे का कर्ण ना, लंब बटे कर्ण का मतलब लंब है क्यू आर और कर्ण है पी आर। तो लंब कितना है आपका 12 और पी आर कितना है, क्या यही आंसर होंगे। अब कॉस बराबर होता है आधार बटे का, आधार कितना है आपका पी क्यू और कर्ण कितना है पी आर, तो हम कहेंगे 5 बटे का 13 की 12 13। टेन बराबर क्या होता है लंब बटे का आधार यानी क्यू आर बटे का पी क्यू। अब क्यू आर कितना है 12 बटे का, क्या यही आपको आंसर होना चाहिए। बनाइए, बनाओ। चलिए देखिए कितना नंबर 11 नंबर 8.1 का क्वेश्चन लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, मतलब सही है या गलत। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण भी देना है, केवल ऐसे ही नहीं कि गलत और सही रख देना है। तो हम कारण दे करके चलेंगे।
ये आपका ट्यूशन हो गया। आइए एक नंबर को उतारा। आप लोग भी ऐसे उतारे होंगे और नीचे से एक नंबर दे करके और कारण लिखेंगे तो बात समझा जाए। कहता है tan a का मान संदर्भ 1 से कम होता है। ये आपका सही है कि गलत? आइए दिखाते हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में आपका ए बी और सी, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पे क्या है, tan बराबर होता क्या है, tan a लंब बटे का आधार, तो लंब ये ना हो जाएगा और आधार आपका ये वाला हो जाएगा और कर्ण आपका ये वाला हो जाएगा। अच्छा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा, इसमें तो भुजा का माप दिया ही नहीं, भुजा का माप दिया नहीं है और भुजा का माप न दिया है भुजा का माप नहीं दिया है। भुजा का माप न दिया है तो अपने से मान सकते हैं। जैसे आप जानते हो ट्रैपलेट में कि अगर लंब 3 हो आधार 4 हो तो कर्ण कितना होता है, ऐसे मान सकते हैं ना। अपने से मान सकते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। 5 12 13 भी हो सकता है, 5 12 13। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय का अब ऑब्जर्व वैल्यू बोल सकते हैं, पहले से ज्ञात वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यू कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं मान लिया हूँ, क्या माना कि आधार 3 है और लंब 4, तो कर्ण ऑटोमेटिक 5 होगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आधार को हम 3 4 भी मान सकते थे, लेकिन और अगर आधार को 4 मानते तो लंब आपको कितना हो जाता, 3। चलो इसमें एक और हम इसमें परिकल्पना कर रहे हैं, तो भैया इसको ऑब्जर्व मिल देंगे। ये 5 आपके यहाँ 4 और यहाँ पे 3, ये आपका ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री है तो ये भुजा क्या कहलाएगा, कम। ये मेन एंगल है तो ये क्या कहलाएगा, लंब। ये वाला क्या कहलाएगा, अच्छा। अब हम इसमें बोला गया है कि आपका tan a का मान सदैव, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो अब इसमें देखेंगे tan बराबर होता क्या है, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे का आधार। लंब इसमें देखिए कितना है, लंब है इसमें 3, सॉरी लंब कितना है 4 और इसमें आधार कितना है 3। यहाँ वैल्यू 3, इस आकृति से लंब बटे आधार कहते तो 3 बटे का 4, यही ना होता। हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ काटेंगे तो पहले 0.4 का 28 और 2 3 4 बचे का 20, इतना बार में कटता। अब इतना बार में कटेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो वैल्यू 1 से कम आ गई, 1 से वैल्यू कम है, लेकिन यहाँ काटेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1.33 बचेगा ना, बचेगा 1.33। लेकिन यहाँ तो बोला गया tan a का मान सदैव 1 से कम, यानी हमेशा 1 से कम होता है, तो 1 से कम तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, इसीलिए कहेंगे कि tan a का मान सदैव 1 से कम, सदैव 1 से कम नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी होता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला था सदैव, इसलिए यह क्या है, असत्य। क्या है, असत्य का मतलब क्या हुआ, गलत है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में है, तो आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, या तो लिखिए नहीं, छोड़ दीजिए, रुकिए
यहाँ पे बोला कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कोई भी एक वैल्यू है आपका, यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा नंबर है। अब यहाँ पे देखेंगे सेक बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर क्या है 12/5। सेक बराबर होता क्या है, कर्ण बट्टे का, यहाँ हो जाएगा कर्ण बट्टे का आधार। तो कर्ण क्या है 12/5, यानी कर्ण है 12 और आधार क्या है 5। तो मैं मानता हूँ कर्ण ये 12 है और ये आधार 5 है, तो ये क्या है सही है। क्यों, कोई भी त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होता है। तो देखिए कर्ण बड़ा है कि नहीं, तो यह क्या है, दूसरा नंबर सत्य है। क्या है, सत्य है। पहले दो छापिए, एक बाद तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में है, कहता है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तीसरा नंबर देखिए, कोसेकेंड जो है ना, वो कोसेक का संक्षिप्त रूप है। किसका, यहाँ पे देखेंगे कॉस ए का संक्षिप्त रूप, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस है। और कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है, कौशिक होता है। कौशिक होता है। यहाँ पे बोला है कि क्या कॉस ए कोण ए का कोसेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है जी, नहीं, ये बात जो है ना गलत लिखा हुआ है, मतलब असत्य लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये आपका कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है और कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कौशिक होता है, इसलिए असत्य है। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर में लिखा हुआ है कि कॉट और ए का गुणनफल है। यानी कॉट अगर कोई ऐसे लिखता है कॉट ए, तो आप क्या समझते हो कि कॉट में ए गुना कर रहा है, नहीं, यह गुणनफल नहीं है। ए कॉट में ए कॉट कॉमा ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है। क्या ये आपको कॉट ए में ए क्या है, मेन एंगल है, मेन एंगल है। यहाँ पे बोला था, समझिए बात को, कि कॉट ए का गुणनफल है, मतलब क्या समझते हो, कॉट जो ए है ना, क्या कॉट में ए गुना कर रहा है, इसका बोलने का मतलब है। हम बोले कि नहीं यह सत्य है, क्या ये भी असत्य है। क्यों, क्योंकि कॉट ए में ए गुना नहीं करता है, ए मेन एंगल होता है। समझे बात को। इसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर 4/3, इसको चौथा नंबर यहाँ कर दो, कि पांचवा नंबर यहाँ किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटेगा। तो यहाँ पे देखिएगा लंब 4, यहाँ पे लंब बटा कर्ण बराबर 4/3 है। अब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है 4 और कर्ण कितना दिया हुआ है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में क्या कर्ण छोटा रहता है, ये तो सबसे बड़ा रहता है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ गलत है, यानी अभी असत्य है। ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है
लंब बटेगा कर, यहाँ पे लंब बटा कर, लंब कितना दिया हुआ है बराबर में 4/3। अब हम लिखेंगे यहाँ लंब बड़ा और कर्म क्या है, कर्म छोटा है। और हम जानते हैं कि इसलिए समकोण त्रिभुज में कर्म सबसे बड़ा भुजा होता है। ये आपको चैप्टर यहीं पे क्या करेगा, समाप्त होगा। तो आज आपका तारीख कितना है, 15/5/2025 को हम लोग 8.1 को अलविदा बोलते हैं, यही बात है ना, अलविदा। अब जिनको छूटा हुआ है वो आपको जाकर के पहले इसको बेसिक को पढ़िए, बेसिक पढ़िएगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन पे आइए। बेसिक बिना समझे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई भी बच्चा हो, चाहे लाइव हो चाहे वीडियो में आपको देखने वाला बच्चा हो, आप जब तक इसका बेसिक नहीं जानेंगे तब तक ये आपको केवल उतरने पाने आपका नाम रहेगा। बोर्ड पर से उतार लोगे लेकिन आवत है कि जहाँ से पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको पहले जा करके और रिकॉर्डेड क्लास को देखो, लगभग 34-35 मिनट का वीडियो है। आप जाकर के यूट्यूब खोल करके वहां से वीडियो फास्ट करके देख लीजिए। फास्ट करके देखोगे तब वहां समझिए उस बात को, तब इस बात को समझने में आप ठीक ठाक रहेंगे। तो अगर वहां समझ में नहीं आई तो त्रिकोणमिति पूरा समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आज के क्लास से यहीं पे समाप्त। अगले क्लास में आपको 8.2 का बेसिक पढ़ाई होगा। अब जिनको कल नहीं आएगा, जो बच्चा कल नहीं आएगा वो बच्चा को आपको फिर से 8.2 समझ में नहीं आएगा। ये बात ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा, कल आपको बताएंगे हम जो आपको साइन में 0 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है। ये सारे कुछ कोई पागल व्यक्ति नहीं था जो उधर से आया और डायरेक्ट लिख दिया। सबका आपको कांस्टेंट वैल्यू बताया गया है, वो कैसे ट्रैपलेट बना है उसको हम लोग समझेंगे। तो कल थोड़ा ठीक से कल का क्लास इंपॉर्टेंट बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।